जय जवान जय किसान। मैं हूं शैलेंद्र कौरव। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। ड्यूस फार कंपनी का ये ट्रैक्टर है और एग्रोलस 50E मॉडल करके है। 50 HP का ये ट्रैक्टर 45 HP का PTO पावर जनरेट करता है, जो कि बड़ी बात होती है 50 HP ट्रैक्टर के लिए। 2012 का ये मॉडल है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। हमारे यहाँ ड्यूस फार कंपनी बहुत ही अच्छा नाम नहीं कर पाई है, क्योंकि क्या होता है, बाहर की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कई बार किसान क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। बाद में समझ में आती है उन्हें कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जब नहीं आती है तब वो इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगा पाते हैं। इस ट्रैक्टर की कुछ खासियत है जो विशेष बहुत ही अच्छी हैं। पहली चीज़ तो आपकी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, और सबसे बड़ी बात इस ट्रैक्टर की, इस ट्रैक्टर में जो ब्रेक मिलते हैं वो आपको पहले जो HMT मिलते थे, आपको जो डिस्क ब्रेक हैं, आपके ऑयल से चलने वाले ब्रेक हैं, वो मिलते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो हैंड ब्रेक है इस ट्रैक्टर का, पहली चीज़ तो ये कार्ट टाइप का है, पार्किंग ब्रेक। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो ब्रेक है ये इंडिपेंडेंट ब्रेक कहलाता है। पैर वाले जो ब्रेक हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं, ये सीधा क्राउन पिनियन से अटैच होता है। जैसे ही आप चलते ट्रैक्टर में भी अगर ब्रेक लगाएंगे तो ट्रैक्टर आपका रुक जाएगा। ये सीधा क्राउन पिनियन से अटैच होता है। एक बार लगाया आपने, फिर ट्रैक्टर के हिलने की कोई भी है ही नहीं गुंजाइश, समझिए। अब दूसरी बात, जो इस ट्रैक्टर की PTO है, देख सकते हैं आप, ये PTO है। उस समय में 2012 में भी ये ट्रैक्टर आपको ड्यूल PTO देता था। ड्यूल PTO मतलब 540 इकोनॉमी और दूसरी 750। 540 और 750 आप अगर ना जानते हो तो इंजन रेटेड RPM जो रहता है, स्टैंडर्ड PTO होता है वो 540 होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब आपके खेत में जैसे आप चला रहे हैं रोटावेटर और कड़ी मिट्टी है, या फिर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं कर रहा है रोटावेटर, तो आप क्या करते हैं, 16-19 की जो गरारी होती है उसको चेंज करते हैं, बड़ी गरारी लगाते हैं, जिससे राउंड ज़्यादा बने आपके रोटावेटर के। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रोटावेटर खोलना पड़ता है, गियर चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें जो इसका 750 जो इकोनॉमी PTO सिस्टम है, आप अगर उसको 750 पे सेट करेंगे और फिर अगर चलाएंगे तो अपने आप आपके रोटावेटर के, अगर आपका रोटावेटर 180 राउंड दे रहा था उसी 540 RPM पे, तो सीधा सीधा लगभग 60 से 70 राउंड बढ़ा देगा आपका रोटावेटर। मतलब 180 की जगह वो लगभग आपके 250 से 260 राउंड बढ़ाएगा और आपका खेत बहुत ही अच्छा होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है इस ट्रैक्टर की, ड्यूस फार अपने सारे ट्रैक्टरों में 45, 50, 60, 65 और 70 और 75 HP तक के ट्रैक्टरों में एक ही इंजन देता है, जो कि 3000 CC का होता है। एक ही इंजन अलग अलग कैलिब्रेशन करके, अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजेस करके अलग अलग पावर जनरेट कराता है। और इसके अलावा इस ट्रैक्टर में नॉर्मल इनलाइन पंप नहीं होता है। देख सकते हैं आप, इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर जो पंप होता है वो इनका गवर्नर पंप होता है। नॉर्मल इनलाइन पंप बोलेंगे, लेकिन गवर्नर लगा होता है। गवर्नर लगा होने के कारण ये ट्रैक्टर एवरेज ज़्यादा देता है, ज़्यादा लोड पे डीजल की सप्लाई बढ़ा देता है, ट्रैक्टर पावर भी ज़्यादा देता है, इसीलिए ये ट्रैक्टर खास है। और सबसे बड़ी बात, 2012 में कोई भी ट्रैक्टर नहीं था इंडस्ट्रीज़ में जो 50 HP तक के ट्रैक्टरों में रिडक्शन, AP साइक्लिक रिडक्शन, या फिर जो आप बोलते हैं पेलेंट्री ड्राइव रिडक्शन, आज के समय में पेलेंट्री ड्राइव रिडक्शन बोलते हैं इसको, ये 2012 में कोई भी ट्रैक्टर नहीं देते थे। तब 50 HP के इस ट्रैक्टर में आपको मिलता था। इसकी खासियत क्या है, इसमें एक सन गियर होता है, उसके आजू बाजू 3 गियर होते हैं। आपका ट्रैक्टर जब चलता है और जब झटके लगाता है फील्ड पे, जैसे पडलिंग के टाइम पे, तो क्या होता है, जो आपके जो टायर्स होते हैं उनके झटके सीधे सीधे, अगर नॉर्मल स्ट्रेट एक्सल होता है तो सीधे सीधे झटके आपके क्राउन पिनियन तक पहुंचते हैं, और क्राउन पिनियन के टूटने की समस्या होती है ज़्यादातर। इस ट्रैक्टर में क्या होगा, AP साइक्लिक रिडक्शन या जो आप पेलेंट्री टाइप रिडक्शन बोलते हैं, इसमें आपस में 3 गियर जुड़े होते हैं। मतलब एक जो झटका होगा 100%, उसको 3 गियर आपस में बांट लेंगे तो 25% बटेगा, तो 75% झटका रुक जाता है, केवल 25% झटका ही क्राउन पिनियन तक जाता है। इसीलिए इस ट्रैक्टर में मजबूती ज़्यादा होती है, लंबे समय तक चलते हैं। अभी भी 2012 का मॉडल, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, देख सकते हैं आप, कोई ऑयल की लीकेज नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। अब जो सबसे बड़ी बात है ड्यूस फार के ट्रैक्टरों की, जर्मन टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है तो कुछ ना कुछ खास तो है। तो क्या खास है, 2012 के समय पर भी, ये 2012 का मॉडल है, आज का नहीं है, उस समय भी आप देखिए, जैसे ये ट्रैक्टर आपने आज ले लिया है, अब आज के समय पर आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की ज़रूरत है। 4 व्हील ड्राइव क्यों लेना है, क्योंकि सबके पास है या काम बड़ा हो गया है।
आप क्या करेंगे, आप या तो ये ट्रैक्टर बेचेंगे और दूसरा ट्रैक्टर खरीदेंगे। लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ड्यूस फार ने पहले ही करके दिया है। नीचे से आप देख सकते हैं पूरा इंजन के बीच में से, देखिए आप, इंजन के बीच में से जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसको लगने के लिए बिल्कुल चैम्बर तक बनाया हुआ है, प्रॉपर पूरी की पूरी व्यवस्था दी गई है। मतलब आज भी आप कंपनी में जाएंगे, ड्यूस फार की किसी भी एजेंसी पे जा सकते हैं, इस ट्रैक्टर की प्रोपेलर शाफ्ट पूरा अरेंजमेंट 1 लाख रुपए से 1.5 लाख के बीच में आएगा और लेके इस ट्रैक्टर को आप 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ड्यूस फार कंपनी बोल के रखती है और आप जाके एक बार पूछ भी सकते हैं। ये एक अकेला एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर था अपने समय पर जो 2 व्हील से 4 व्हील में आराम से कन्वर्ट आज भी हो सकता है। तो आप जो भी ट्रैक्टर खरीदें, आप पहले पूछें क्या वो ट्रैक्टर कन्वर्टेबल है या नहीं है। कोई भी ट्रैक्टर नहीं है, इसीलिए जर्मन टेक्नोलॉजी है। बाहर के ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आगे थे हर समय पर, आज भी हैं, पहले भी हैं। जब ये 2012 में जो फीचर दे रहा है, 50 HP का ट्रैक्टर है और फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है इस ट्रैक्टर में। मतलब जो गियर बॉक्स है इसका वो सिंक्रोमैस है। पहले गियर से लगातार आप सीधा चौथे गियर डाल सकते हैं, चौथे गियर से चलते चलते आप पहला गियर डाल सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं होगी इसमें। तो यही कुछ खासियत थी जो किसानों को उस समय पर तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब जब सारी कंपनियां देने लगी हैं तब पता चल रहा है उन्हें कि उनके ट्रैक्टर में तो पहले से ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो आपको ये जानकारी अगर पहले से पता थी तो कमेंट के ज़रूर बताएं, और अगर नहीं थी पता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।